भारतवर्ष हमेशा से ही हर क्षेत्र में समृद्ध रहा है। भारतवर्ष कई स्वर्णिम युगों से भरा हुआ है। इन स्वर्णिम युगों में कई प्रचलित कहानियां हैं और इन कहानियों के साथ जुड़े हैं कई राज, ऐसे राज जिनके खुलने से कई पेशकीमती खजाने हाथ लग सकते हैं। इंडियन ट्रेजर सीरीज के पिछले पार्ट में हमने भारत के 5 रहस्यमय खजानों के बारे में जाना। इस एपिसोड में हम भारत के अगले 5 रहस्यमय खजानों के बारे में जानेंगे। तो मिस्टीरियस टॉक्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो पहले क्रमांक पर आता है श्री मूकांबिका मंदिर, कर्नाटक का खजाना। मूकांबिका मंदिर कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर जगत जननी माता अंबिका को समर्पित किया गया है। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य स्थापित होने से पहले ही हो चुका था। यह मंदिर भारत के गौरवशाली इतिहास का एक जीवंत प्रतीक है। यह मंदिर बिदनौर के नायकों के अधीन था, जो तब विजयनगर की छत्र छाया में था। इन मंदिरों का कई हिंदू शासकों ने उत्थान किया। कहा जाता है कि मंदिर के भीतर जहाँ शंकर पीठ मौजूद है, उसी जगह पर एक नाग की प्रतिमा उत्कीर्णित है। कई लोग मानते हैं कि यह नाग का प्रतीक किसी विशाल खजाने को संबोधित करता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस स्थान पर सर्प की आकृति उत्कीर्णित है, उस जगह के ठीक नीचे एक तहखाना है, जिसमें कई मात्रा में सोना, हीरे, जवाहरात और कई कीमती वस्तुएं प्राप्त हो सकती है। हिंदू वेद पुराणों में मंदिरों के स्वर्ण की रक्षा सर्प के राजा नाग करते थे। उसी तरह इस खजाने की सुरक्षा भी एक रहस्यमय सर्प करता है। धन संपदा के अलावा भी मंदिर में कई पुरातन लेख मिले हैं, जिनमें वैदिक भारत का ज्ञान विज्ञान मौजूद है, जो स्वर्ण और हीरे मोती से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सपोर्निका नदी के किनारे कुदजदरी पहाड़ों के तलहटी पर स्थित यह मंदिर अपने अंदर कई राज दबाए बैठा है। मंदिर के ट्रस्टी अधिगा जी और फॉर्मर ट्रस्टी BMS कुमार सेट्टी का मानना है कि उनके पूर्वज इस रहस्यों के बारे में कई बार बातचीत कर चुके हैं। आज मंदिर के पास 90 किलो का स्वर्ण रथ और 50 करोड़ के आभूषण मौजूद है। लुटेरे और अन्य आतताइयों से बचाने के लिए इस मंदिर को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। दूसरे क्रमांक पर आता है समुद्र में लुप्त हुआ ग्रॉसवेनर जहाज का खजाना। 1782 मद्रास के समुद्री तट से एक विशाल काय कार्गो शिप श्रीलंका की दिशा से सीधे इंग्लैंड की तरफ प्रस्थान कर रही थी, मगर 8 अगस्त 1782 में समुद्री तूफान के कारण पोंडलैंड अफ्रीका के तट पर यह कार्गो शिप समुद्र में विलीन हो जाती है। यह वही स्थान था जहां सोने से भरा पोर्तुगीज जहाज साओ जाओ समुद्र समाधि हुआ था। ठीक 200 साल पहले, यानी 8 जून 1552, ग्रॉसवेनर 3 मंजिला कार्गो जहाज था, जिसमें 729 टन वस्तुएं थी। साथ में 132 क्रू मेंबर और 18 सिविलियन लोग थे, जिसमें 12 अडल्ट्स और 6 बच्चे थे। जब जहाज क्षतिग्रस्त हुआ, तब 123 लोगों में से सिर्फ 18 लोग तट पर पहुंच सके। उनमें भी कई लोगों को बंटा नामक अफ्रीकन कबीले ने निपटा दिया था। 4 लोग जिंदा बचे, जिनमें रॉबर्ट प्राइस, थॉमस लुइस, जोहन वार्मिंगटन एंड ब्रैनी लैरे यह इंग्लैंड पहुंच सके। इस कार्गो जहाज में 2 करोड़ 60 लाख पगोड़ा, 1400 स्वर्ण से बनी ईंटें और 19 हीरे जवाहरात से भरे बक्से थे। इस खजाने की कीमत कई करोड़ रुपए में आकी जाती है। यह धन भारत के कई राज्यों से लूटकर इंग्लैंड ले जाया जा रहा था, मगर बीच में ही क्षतिग्रस्त हो गया। पिछले 200 सालों से इस खजाने को खोजने की कई कोशिशें हो रही है। 1880 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस खजाने को खोजने की कोशिश की, मगर उनके हाथ कुछ न लगा। 1921 में बुलियन सिंडिकेट नामक कंपनी ने इस खजाने को थोड़े मात्रा में रिकवर किया, जो आज हमें इंग्लैंड के म्यूजियम में देखने मिल सकता है। तीसरे क्रमांक पर आता है कृष्णा नदी का खजाना। महाराष्ट्र से शुरू होकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में विलीन होने वाली कृष्णा नदी ने अपने अंदर कई राज समेटे हुए हैं। 1578 से 1682 के बीच आंध्र प्रदेश में तर्क आक्रमणकारी कुतुब शाह का शासन हुआ करता था। उस काल में भारत पूरे विश्व में हीरो के व्यापार का केंद्र बिंदु हुआ करता था। कृष्णा नदी के भीतर कई हीरो की खदानें थी। इन खदानों से कई पेशकीमती हीरे बरामद किए गए। आज विश्व में सबसे बेहतरीन कोहिनूर हीरा भी कृष्णा नदी से उत्पन्न हुआ है। आज कोहिनूर हीरा
इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के पर्सनल कलेक्शन में मौजूद है। सोना, हीरे और कई आकर्षक वस्तुओं का स्रोत आज भी कृष्णा नदी अपने अंदर समेटे हुई है। हीरो की असल खदान का आज तक कोई अंदाजा नहीं लगा सका। कहा जाता है कि आज भी कृष्णा नदी के तल पर कई कीमती हीरे मौजूद है। चौथे क्रमांक पर आता है अलवर राजस्थान का खजाना। अलवर राजस्थान दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर 1550 से 1665 तक मुगलों के अधीन था। कई शक्तिशाली और रणनीतिक कारणों के वजह से किला अत्यंत महत्वपूर्ण था। अकबर के सबसे चहेते किलों में अलवर का किला शामिल था। अकबर के कार्यकाल में अकबर और उसके बेटे जहांगीर के बीच कई वाद विवाद चल रहे थे, मगर अकबर अत्यंत धूर्त किस्म का राजा था। गृह युद्ध से मुगल सल्तनत को बचाने के लिए अकबर ने सीधे जहांगीर को देश निकाला सुना दिया। तब जहांगीर अपने साथ कई करोड़ों का खजाना अलवर किले में ले आया और बाली किले में इस खजाने को सुरक्षित छिपा दिया। जहांगीर ने अपने जीवन का कई काल इस बाली किले में बिताया। कहा जाता है कि यह खजाना किले के भीतर था, फिर किले से बाहर छिपाया गया, मगर इस बात की किसी के पास कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। तब अलवर शहर पन्ना नामक रत्नों के लिए मशहूर था। इस पन्ना नामक रत्नों से कप बनाए जाते थे जो अत्यंत कीमती और मशहूर थे। कहा जाता है कि यह खजाना लगभग पूरे अलवर जिले को पुनर्समृद्ध बना सकता है। इस किले में कई बार आर्कियोलॉजिकल सर्वे किए गए हैं, मगर आज तक इस खजाने का पता नहीं चल सका। और आखिरी क्रमांक पर आता है हैदराबाद के निजाम का खजाना। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और साथ में 565 अलग अलग रियासतें भी स्वतंत्र हुई, जिनमें आज का महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का कुछ हिस्सा मीर उस्मान अली के कब्जे में था, जो पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहता था। मगर तब भारत के पास एक शक्तिशाली और कार्यकुशल गृह मंत्री था। सरदार पटेल जी ने एम के मेनन के साथ मिलकर ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत हैदराबाद के निजाम को घुटनों पर लाया। उस्मान अली खान असफ जहाँ उस काल में विश्व का 5वां सबसे अमीर आदमी था। उस्मान के पास 210 बिलियन डॉलर की संपत्ति मौजूद थी, जिसमें 22 कोलंबियन पन्ने यानी एमरल्ड का सेट था, जिसका वजन 413 कैरेट था। उसके पास कई कीमती आभूषण, कई करोड़ों के जवाहरात और ताबूत भर भर कर सोना और चांदी था। 1947 में जब निजाम का अंत हुआ और उसकी पूरी रियासत भारत में सम्मिलित हुई, तब भारत सरकार के हाथ निजाम का खजाना न लगे। इसके कारण उस्मान ने उस खजाने को अपने निवास स्थान यानी किंग कोठी पैलेस में, जो आज हैदराबाद में स्थित है, उस जगह तहखाने बनवाकर छिपा दिया। इस खजाने में 171 अलग अलग प्रकार के आभूषण थे। इन आभूषणों में रूबी, नीलम, हीरे, मोती, मानिक और कई पेश कीमती धातु भी शामिल थे। ऑपरेशन पोलो के बाद भारत सरकार ने कई मात्रा में खजाने को बरामद कर लिया, मगर किंग कोठी पैलेस में आज भी कई करोड़ों की कीमत रखने वाला खजाना मौजूद है, जो आज तक कोई न खोज सका। तो यह थे भारत के 5 रहस्यमय खजाने, जिनके मिल जाने से भारत के आर्थिक हालात सुधर सकते हैं। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस सीरीज का पहला पार्ट जरूर देखिए। और हमारे चैनल की बाकी मिस्टीरियस वीडियो जैसे हिटलर के रहस्य, बेशकीमती तलवारें, खजाने आदि, इनकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर जरूर देखिए। वीडियो देखने के बाद सिर्फ 1% लोग सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ।